क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक कि कारपोरेशन इन कराची ऑक्युपाइज ऑल 10 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग. ईच फ्लोर इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड बाय ए डिपार्टमेंट. फ्लोर 10 है और 1 फ्लोर 1 डिपार्टमेंट. लीगल ऑक्युपाइज 1 फ्लोर. लीगल इज इक्वल टू 1. मार्केटिंग occupies 2 floors. Marketing is equal to 2. Research occupies 3. Research 3 and same is acquisition is equal to 4. Marketing occupies adjacent floors, यानी कि जब भी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आएगा तो दोनों साथ साथ होंगे. मार्केटिंग एंड एक्विजिशन आर नॉट ऑन एडजेसेंट फ्लोर. मार्केटिंग और एक्विजिशन इकट्ठे नहीं हो सकते. टॉप एंड बॉटम फ्लोर्स आर ऑक्युपाइड बाय रिसर्च. टॉप एंड बॉटम इज इक्वल टू रिसर्च, जो हमने इस फ्रेमवर्क में फिट भी कर दिए हैं कि बॉटम और टॉप पर रिसर्च मौजूद है. लीगल एंड रिसर्च आर नॉट ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स. लीगल और रिसर्च एडजेसेंट नहीं हो सकते. अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इफ लीगल इज ऑन फ्लोर 5. फ्लोर 5 पर लीगल मौजूद है. मार्केटिंग इज ऑन फ्लोर 4. मार्केटिंग को रख दिया जाता है 4 पर, तो मार्केटिंग 3 पर भी आ जाएगा क्योंकि मार्केट 7 कंडीशन के मुताबिक दोनों मार्केटिंग एडजेसेंट होंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. हमने मस्ट बताना है. फ्लोर 2 इज ऑक्युपाइड बाय एक्विजिशन. अगर हम 2 पर एक्विजिशन को रखते हैं तो एम और ए इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है कंडीशन नंबर 8 के मुताबिक, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. फ्लोर 6 इज ऑक्युपाइड बाय रिसर्च. अगर 6 में रिसर्च रखते हैं, रिसर्च हमने यहाँ रख दिया, तो उसके बाद हमारे पास 4A बच जाते हैं. 4A के लिए 1 2 3, ये 3 ये और 1 ये, यानी कि यहाँ पर लाजमी तौर पर A आएगा और A अलाउड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता. 7 इज ऑक्युपाइड बाय रिसर्च. अगेन अगर रिसर्च यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से हटाकर, तो बाकी 4A में 1A को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं होगा. सेम केस 8 के साथ है, क्योंकि 8 पर रिसर्च रखने का मतलब है कि 2 पर A ज़रूर आएगा. अब हम देखते हैं फ्लोर 9. फ्लोर 9 पर अगर हम A को रखते हैं तो ये चारों कंसेक्टिव A और A हो जाएंगे और यहाँ पर रिसर्च आ जाएगा. अब कोई कंडीशन भी वायलेट नहीं होती, इसलिए फ्लोर 9 पर एक्विजिशन लाजमी तौर पर आएगा और मस्ट बी की कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है E. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपार्टमेंट्स विच कैन नॉट ऑक्युपाई 2 3 एंड 4. 2 3 4 पर कौन से डिपार्टमेंट नहीं आ सकते. पहले है एक्विजिशन और एक्विजिशन, ए और ए. अब हमारे पास बचते हैं ए के 1, रिसर्च का 1 और मार्केटिंग के 2, यानी कि 4 पोजीशन. 1 2 3 4 एंड 5, एक और मिस है. एक्विजिशन के 4, रिसर्च का लीगल का भी एक डिपार्टमेंट है. इस तरह से ये 5 मौजूद हैं. अब आप देखें कि इसमें से अगर मैं A यहाँ रख देता हूँ, फिर R रख देता हूँ और 2L और उसके साथ 2M और उसके बाद L, तो ये कोई कंडीशन वायलेट नहीं करेंगे, इसलिए ये पॉसिबल सेट है. फिर रिसर्च मार्केटिंग, यानी कि अब कंडीशन होगी रिसर्च मार्केटिंग और मार्केटिंग. अब हमारे पास बचता क्या है. ए के हमारे पास 4 बच जाते हैं, लीगल का हमारे पास 1 है और रिसर्च का 1 है. अब अगेन हम इस तरह से इनको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये 6 के 6 एडजस्ट हो सकें, क्योंकि कंडीशन ये है कि एल और आर इकट्ठे नहीं आएंगे और एम और ए. हम यहाँ पर ए के साथ एल रख देते हैं और उसके बाद एक्विजिशन ले आते हैं, क्योंकि एल और ए अलाउड हैं, और उसके बाद ए के साथ कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एम की है, इसलिए
लीगल तो यहाँ आ गया, रिसर्च हम यहाँ पर 9 पर रख देंगे या दरमियान में किसी जगह पर भी रखा जा सकता है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। फिर आता है एक्विजिशन, एक्विजिशन लीगल, ए और लीगल। अब दो मार्केटिंग, लीगल के फ़ौरन बाद मार्केटिंग आ सकता है क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ ए के साथ वायलेट करता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों मार्केटिंग ले आएंगे, फिर रिसर्च और दोनों एक्विजिशन, ये भी पॉसिबल लिस्ट है। फिर है मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, अगेन यही सिचुएशन है क्योंकि एक्चुअल बात यह है कि अगर हमें सेपरेट करने के लिए कोई एक जो कि वायलेशन ना देता हो एलिमेंट मौजूद हो तो हम उसकी वजह से उनको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ई ऑप्शन को देखें, ई में है रिसर्च एक्विजिशन लीगल, रिसर्च एक्विजिशन एंड लीगल। अब आप देखें कि आपके पास एम बचते हैं 2 और एक्विजिशन है 3, यानी कि 5 पोजीशंस हैं और इसके अलावा एक एल भी आ चुका, ए भी आ चुका, आर भी आ चुका। अब आपके पास बचे हैं 1 2 3 4 एंड 5 और 5 ये हैं। आप देखें कि इनको आप किसी तरीके से भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ए और एम साथ साथ ज़रूर आएंगे क्योंकि बचे हुए सिर्फ ये हैं। अगर कोई आर में से बचा होता तो हम इनको सेपरेट कर सकते थे, इसलिए ये कैन नॉट की कंडीशन में पूरा उतरता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है फ्लोर 2 इज रिसर्च फ्लोर, यहाँ पर रिसर्च मौजूद है। एंड फ्लोर 3 एंड 4 आर एक्विजिशन, फिर आ जाते हैं एक्विजिशन। देन लीगल मस्ट बी ऑन विच फ्लोर, अब लीगल कहाँ आएगा। अब हमारे पास बचता क्या है, 2 मार्केटिंग बचते हैं, एक लीगल बचता है, यानी कि 2 ये हैं, लीगल का 1 है और एक्विजिशन के 2 हैं, ये टोटल हो गए 5, तो 5 ही प्लेसेस बची हुई हैं। अब हमें एम और ए इकट्ठे ना आने की वजह से सिर्फ हमें इस कंडीशन का प्रॉब्लम होगा, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, लीगल कहाँ आएगा। लीगल के लिए अगर हम यहाँ पर दोनों ए रख देते हैं तो देखें कि लीगल को हमें 7 पर रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों एम यहाँ आ सकें, क्योंकि एम ने इकट्ठे आना है। तो लाजमी तौर पर एम को हम यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि दोनों इकट्ठे आएंगे और 4 के ऊपर ए मौजूद है, ए और एम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए 4 के बाद 5 पर एम नहीं आ सकता, 6 पर भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों ने एडजेसेंट आना है और यहाँ पर ए मौजूद है। और इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे करने की कोशिश करें फिर ये ए के साथ मिक्स हो जाएगा, तो 7th प्लेस पर एल लाजमी तौर पर आएगा ताकि एम को इससे ए से अलहदा किया जा सके, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, if floor 3 is occupied by research, फ्लोर 3 पर रिसर्च आ गया एंड फ्लोर 4 इज मार्केटिंग, 4 पर अगर मार्केटिंग है तो 5 पर भी मार्केटिंग होगा। देन लीगल मस्ट बी ऑन विच फ्लोर, लीगल कहाँ होगा। अब हमारे पास बचता क्या है, लीगल का 1 बचा हुआ है और एक्विजिशन के 4 बचे हुए हैं। अब आप देखें कि ए के साथ एम तो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर ए नहीं आ सकता, तो हमें लाजमी तौर पर एल को यहाँ रखना पड़ेगा और फिर ये चारों के चारों ए हो जाएंगे। और आर के साथ क्योंकि ए के कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इसलिए ए के यहाँ आ जाएगा, 3 ए हम यहाँ फिट कर देंगे। इसका मतलब है एल को हमें 6 पर रखना पड़ेगा। अगेन वही बात है कि क्योंकि ए बचे हुए हैं और एम फिट है, तो हमें किसी भी तरीके से एम और ए को बचाने के लिए कि ये आपस में एडजस्टेंट ना हो जाए, हम एल को दरमियान में लेकर आते हैं और एल सिर्फ 6 पोजीशन पर आ सकता है एम के फौरन बाद, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्विजिशन ऑक्युपाई 4 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स, यानी कि अब हमें ये ए और ए को इकट्ठा करना होगा। देन लीगल एंड मार्केटिंग कुड ऑक्युपाई विच फ्लोर, लीगल और मार्केटिंग कहाँ आ सकते हैं।
अब ये भी याद रहे क्योंकि एम ने एडजेसेंट होना है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कहाँ आ सकते हैं। 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए में ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिसर्च 1 पर पहले ही मौजूद है जो कि फिक्स्ड कंडीशन है। फिर हम देखते हैं कि लीगल और मार्केटिंग 3 और 4 पर। अगर हम लीगल और मार्केटिंग 3, 4 पर रखते हैं, 5th पर भी मार्केटिंग आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों ए, अब यही जगह बचती है। और ये अगर हम यहाँ पर ए और ए और ए लिखते हैं तो यहाँ ये कंडीशन 8 की वायलेशन है क्योंकि एम और ए इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। फिर आते हैं 4 और 5 पर। 4 पर अगर लीगल है तो यहाँ मार्केटिंग और 6 पर भी मार्केटिंग। अगेन अब हमारे पास एडजेसेंट की जगह ही नहीं बचती क्योंकि 3 जगहें बची हुई हैं और हमने चारों ए इकट्ठे करने हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 5 और 6 पर रखते हैं तो अगेन यही सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि अब किसी जगह पर भी चारों इकट्ठे नहीं आ सकते, ऊपर आपके पास बची हुई कम जगहें हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं बन सकता। अब आते हैं 6 और 7 पर। 6 पर लीगल, 7 पर मार्केटिंग और ये मार्केटिंग। अब हम 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस के ऊपर ए को रख सकते हैं। ये चारों ए कंसेक्टिव हो गए। अब लीगल और ए की कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल है। एम की ए के साथ थी लेकिन दरमियान में एल आ चुका है और बाकी क्या बचा हमारे पास, एक रिसर्च। तो रिसर्च यहाँ आ जाएगा और उसकी एम के साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ई। E option is the answer.